नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़ी तकलीफदेह खबर है बिहार के सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी नाम शायद माता सीता के नाम पर रखा गया है। वहाँ मछलियों से भरा हुआ एक मालवाहक सड़क पर पलट गया तो उसके बाद उसका ड्राइवर और खलासी वहां से भाग निकले। एक बच्चा जो किनारे खड़ा हुआ था, किशोर था, 16 बरस का, वो दब गया उसके नीचे। जाहिर है कि कोई ऐसी गाड़ी के नीचे दबे तो आवाज तो लगाएगा ही, चिल्लाएगा ही। लोग जितने जुटे वहां पे, उस गाड़ी से मछलियां लूट लूट कर भागने लगे। सब लोग चले गए, भाग भाग के मछलियां अपने घर पहुंचाने निकल गए। वो बच्चा नीचे, गाड़ी के नीचे दब के मर गया। चलिए, ड्राइवर कंडक्टर तो भाग निकले, उनको डर रहा होगा लोग पीटेंगे, अपनी जान बचाने के लिए गए होंगे। लेकिन कहीं गाड़ी पलट गई तो सब्जी लेकर, फल लेकर, दारू लेकर, कोई भी सामान लेकर, जिस अंदाज में हिंदुस्तानी लोग भागते हैं, चलिए मुझको उसमें भी दिक्कत नहीं है, भाग लो लेकर। नीचे कोई दबा हुआ है, मर रहा है, उसको तो बचा दो। मर गया वो लड़का, 16 साल का वो लड़का मर गया गाड़ी के नीचे। तो छत्तीसगढ़ में भी दुर्ग के पास अभी कुछ महीने पहले ऐसा ही हुआ था। कुछ मुर्गियों से लदी हुई एक गाड़ी पलट गई थी। लोग मुर्गी ले लेके भाग रहे थे। कुछ तो इतने समाज सेवक थे कि गाड़ी के ऊपर चढ़कर नीचे से मुर्गी निकाल कर दे रहे थे दूसरों को। ले घर ले जाओ, ले लेके लोग जा रहे थे अपने घर। उसके नीचे भी कोई फंस गया था। कई जगह ये भी सुनाई पड़ता है, सुनने में खराब लगेगा, लेकिन इसी सोने की चिड़िया का कहीं कहीं का हाल है कि ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो जो मुसाफिर दब गए हैं, मर गए हैं, उनके गहने, उनकी घड़ियां ये उतार कर ले जाते थे आसपास के पहुंचे हुए लोग। थोड़ा मिजाज ऐसा ही है कि अगर मुफ्त में कुछ मिल रहा है तो उसको लूट लो। मेरे शहर के, बल्कि छत्तीसगढ़ के जो सबसे बड़े निजी कॉलेज के प्राध्यापक थे, गांधीवादी थे, खादी पहनते थे पूरे समय, बड़े कड़क मिजाज थे। उत्तर भारत में जहाँ पर उनका जन्म स्थान था, परिवार था, खेती थी, उधर साल 2 साल में एक आध बार जाते थे। तो मुझको बतलाते थे कि हमारे इलाके का हाल ये है कि बस से उतर के हमको गांव पैदल जाना पड़ता है और शाम होने के पहले पहले गांव पहुंच जाना पड़ता है, वरना बस से गांव के बीच में राह चलते कोई भी लोग आपको लूट सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो लुटेरा हो, जरूरी नहीं है कि वो मुजरिम हो। उनको दिखेगा ये बाहर से आया हुआ कोई दिख रहा है तो इसको लूट लो। मैं किसी प्रदेश को बदनाम करना नहीं चाहता हूँ। अधिकतर जगहों पे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। कहीं कुछ गाड़ी पलट गई, सामान लेके भागो, अपने अपने घर ले जाओ। मैं थोड़ा सा इससे हट के कुछ अच्छी बात भी आपसे करना चाहता हूँ। आज ही की खबर है, दोनों खबरें आज ही की हैं। ये छत्तीसगढ़ के अखबार पत्रिका की खबर है और पहली वाली खबर नई दुनिया की है, जो जागरण प्रकाशन समूह का अखबार है। उत्तर भारत की खबरें उसमें काफ़ी रहती हैं। सीतामढ़ी की खबर उसमें थी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की एक खबर थोड़ा राहत देती है। बच्चे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। जो तस्वीर दिख रही है, एक बच्चा ट्राइसिकल पर है और 2 बच्चे जो हैं ट्राइसिकल के पीछे उसको पकड़कर धकेल कर ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं कि जो बच्चा ट्राइसिकल पर है उसके पैर धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए, अब स्कूल जाने की, चल कर जाने की हालत में नहीं रह गया। तो उसके क्लास के उसके 2 दोस्त जो हैं, दोनों उसकी ट्राइसिकल को 1 किलोमीटर तक धकेल कर ले जाते हैं, 1 किलोमीटर वापस भी लेकर आते हैं। थोड़ा
नाम पढ़ना जरूरी है। हेम किशोर नाम है लड़के का जो ट्राइसिकल पे बैठा है। उसके जो दो दोस्त हैं उनमें से एक का नाम संजय है और एक का नाम फिरोज है। जो भी मतलब आप निकालें, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। इधर हमारे देश में पोशाक से, नाम से, खान पान से कई तरह की शिनाख्त तो होती है। मैं सोचता हूँ कि एक सीतामढ़ी है जहाँ मछली की गाड़ी के नीचे दब गया लड़का 16 साल का, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और लोग मछलियाँ लूट रहे हैं, लूट लूट के घर जा रहे हैं, रास्ते में खुश हो रहे हैं कि आज मछली पकेगी। ये दो लड़के ये भी मस्ती करते आ जा सकते थे। जो साइकिल को, ट्राइसिकल को धकेल कर स्कूल ले जाते हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है, वापस आते में भी इनको लेके आना है इसको, लड़के को। थोड़ा सोचिएगा, ये सब एक ही देश का हाल है। और मैं ये नहीं कहता कि एक प्रदेश में सब बुरे हैं, दूसरे प्रदेश में सब अच्छे हैं। ये अलग अलग रंग हैं बहुत सारे। ये मेला है, ये इसमें अलग अलग बहुत सारे रंग हैं, भांति भांति के लोग हैं। आप किस तरह के बनना चाहेंगे, अपने बच्चों को कैसे बनाना चाहेंगे, सोचिएगा। मुझको लगता है कि अपने बच्चों को हमको ये दोनों खबरें बतानी चाहिए कि एक घटना में शामिल लोग कितने बुरे थे कि उसकी जान जा रही थी लड़के की और मर गया आखिर में। पुलिस ने आके जब गाड़ी सीधी की तो मर चुका था वो। मछली के लिए लोग मरे पड़े रहे और लड़का गाड़ी के नीचे मरे पड़े रहा। मरे पड़े रहे का दो तरीके का इस्तेमाल है ये। दूसरी तरफ ये छोटे छोटे लड़के स्कूल के, ये अपने दोस्त को रोज लेके जाते हैं, लेके आते हैं। कहीं एक आध जगह मैंने ये भी पढ़ा था, हिंदुस्तान का ही था, कि कोई लड़का अपने विकलांग दोस्त को, सहपाठी को पीठ पे लाद के स्कूल ले जाता है रोज। अभी मुझको याद नहीं है कि कहाँ की खबर है वो। अपने बच्चों को जरूर बतलाइए। मैं आज की बात को बहुत लंबा करना नहीं चाहता। कोशिश कीजिए एक अच्छी खबर अपने बच्चों को बैठा के उनको रोज पढ़ के सुनाइए। हो सके तो घर के बड़े लोगों को भी पढ़ के सुनाइए, क्योंकि उनके बचपन में हो सकता है किसी ने ऐसा न सुनाया हो। और एक बुरी खबर भी सुनाइए, जितनी भी बुरी बात बच्चों के सामने की जा सकती है। मैं ये नहीं कहता किसी हत्या या किसी सेक्स क्राइम की खबर सुनाएं, लेकिन जो बातें उनके सामने की जा सकती हैं उन बातों को सुनाइए। उनको बताइए कि देखो, मोटरसाइकिल पे दो लोग जाके एक ट्रक से टकराए, मर गए, हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। 15 साल के लड़के ने मोटरसाइकिल ऐसी दौड़ाई, टक्कर मारी, मर गया। सारी संपन्नता, सारी महंगी मोटरसाइकिल धरी रह गई। ऐसे 100 तरह की चीज़ें हो सकती है, अपने बच्चों को आप सुना सकते हैं। 100 तरह की ऐसे खबरें हो सकती है कि दोस्त किस हद तक साथ देते हैं, ट्राइसिकल पर लेके जा रहे हैं। आप बुरी खबरें बता सकते हैं कि देखो, इस तरह से लूटपाट करने वाले लोग बहुत खराब लोग हैं, हमको अच्छा इंसान बनना चाहिए। सोच के देखिएगा, मेरी बात बहुत मुश्किल नहीं है। आप अगर हर सुबह अखबार में या हर शाम अखबार में अगर अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबर देखेंगे तो आपको अच्छी खरी खबरें ऐसी मिल जाएगी। मैं झूठी गढ़ी हुई नहीं बोलता। जरूर सुनाइए बच्चों को। जब आप अच्छी और बुरी का फर्क उनको बताएंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी में भी अच्छे फैसले लेने में मदद मिलेगी और बुरे फैसले लेने से आप बचेंगे। कल परसों ही मैंने कहा आपको कि एक बहुत बड़ी मंदिर का मुख्य पुजारी 4.5 किलो या कितना सोना चोरी कर डाला, ईश्वर के हक का। कहा ना आपको कल परसों ही। और तमिलनाडु की एक सफाई कर्मचारी महिला, दलित महिला, उसने 45 लाख के, मुझको 45 गहने ही पता था, बाद में कैमरे के बाद जब जाकर मैंने देखा तो 45 लाख के थे वो गहने। 45 लाख के गहने ले जाके उसने पुलिस को जमा करा दिए। कैमरे से हटने के बाद मुझको पता लगा कि कोरोना के दौर में उसके पति को भी समंदर के किनारे 1.5 लाख रुपए नगद पड़े मिले थे, वो भी उसने ले जाके पुलिस को दे दिए थे। अपने बच्चों को बताइए ऐसी खबरें।
मैं बताता हूँ आपको, हम बच्चों को अगर बेहतर बना लें तो दुनिया बेहतर हो जाएगी, और बच्चों को बुरा बनने से बचा लें तो ये दुनिया बच जाएगी। आपको ठीक लगे तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भेजिएगा, मेरी बात गलत लगे तो बिल्कुल मत भेजिएगा। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी अच्छी और बुरी घटनाएं हुई होंगी, उनके बारे में लिखिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। किसी भी हादसे की हालत में आपकी ज़िंदगी बचने का एक बड़ा मौका रहता है अगर आपने हेलमेट लगाया हुआ है तो। फिर मिलेंगे।